गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज आप लोग एसएसटी का सेकंड लेसन पढ़ेंगे और ये सेकंड लेसन आपको हमने उस दिन भी पढ़ाया था। आपके पास वीडियो पहुंचा होगा। तो जब ये वीडियो जब पहुंचता है लाइव में तो हम आपको किताब खुलवा लेंगे, लेकिन जब भी ये वीडियो पहुंचे तो कान में लीड लगा के वीडियो को ऑन करना और किताब को सामने रखकर लाइन से लाइन मिलाकर पढ़ना, तो पढ़ना आपको आ जाएगा और उसकी हिंदी भी समझ में आएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ वो आप चीज को अच्छी तरह समझ लेंगे। और रही बात क्वेश्चन आंसर की, हम ये क्वेश्चन आंसर आपको भेज देंगे और वो आप लिख के उसको याद कर लेना। फर्स्ट लेसन आपने याद कर लिया होगा। मैं आपको परसों लाइव में इस क्वेश्चन आंसर सुनूंगा, तैयार करके रखना है। अब इस चैप्टर में हमने जहां पर छोड़ा था वहां से शुरू कर रहे हैं। पेज नंबर 10, द शेप ऑफ द अर्थ। हमने शेप ऑफ द अर्थ पढ़ा दिया था। अब पृथ्वी हमारी गोल है। बहुत से लोग डरते थे कि हम आगे जाएंगे तो गिर ना पड़े, तो इसको गोल बताने के लिए हमारे एक वैज्ञानिक थे फ्रेडलैंड मैगलेंड। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है। ओके, उसी के बारे में आप पढ़ेंगे। फ्रेडलैंड मैगलेंड was a brave Portuguese explorer who organized the Spanish expedition to the Spices Island, Maluku Island, Indonesia. फ्रेडलैंड मैगलेंड was a Portuguese यानी पुर्तगाल का एक एक्सप्लोरर था, नाविक था। फ्रेडलैंड मैगलेंड पुर्तगाल का रहने वाला एक नाविक था। इसने बताया कि पृथ्वी हमारी गोल है, लेकिन इसकी ऑर्गेनाइज इसने किया, संगठन बनाया और कहा कि चलो स्पाइस आइलैंड जो मालुकू आइलैंड दिया है जो इंडोनेशिया में है, वहां से इसने स्टार्टिंग करना शुरू किया वाटर में अपनी नावों को ले जाकर। कब किया? इन 1519 ईस्वी में वह नाव से उसने यात्रा की और 2 साल के बाद फिर वहीं पे आकर खड़ा हो गया। ठीक है ना? तो उसने कहा कि पृथ्वी फिर गोल है। द एक्सपेडिशन रिजल्टेड इन द फर्स्ट सर्कमनेविगेशन टू द अर्थ। द एक्सपेडिशन उसने देखा, उसका परिणाम निकला कि पहला क्या था कि सर्कमनेविगेशन ऑफ द पृथ्वी का भ्रमण करें। क्यों? पृथ्वी जो है चारों तरफ पानी से कवर्ड है, ये आपको पहले भी मैंने बताया। इट प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड एंड नॉट फ्लैट। उसने सिद्ध कर दिया कि ये पृथ्वी गोल है, फ्लैट नहीं है। यानी कि फ्लैट तो है, समतल है, लेकिन आगे ये नहीं है कि आगे जाके कि गिर पड़े, ऐसा नहीं है। ठीक है, जहां से चला वहीं पर वह मिल गया। तो उसे सिद्ध हुआ कि पृथ्वी राउंड है, इज नॉट फ्लैट। हाउएवर इट शुड बी नोटिस्ड दैट मैगलेंड वाज किल्ड इन 1521। 2 साल के बाद क्या घटना घटी? वह स्वयं मर गया, समाप्त हो गया। क्यों? इतना बड़ा पानी में कभी तूफान आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, खाने पीने को नहीं मिला ढंग से, तो वह वीकनेस होके डेथ। तो वही बोला है, हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट मैगलेंड वाज किल्ड इन 1521 यानी 27 अप्रैल 27 अप्रैल 1521 में उसको मार दिया गया।
in Philippines before he returned to the starting place in Spain. जहां से वह चला था वहां पर न पहुंचकर उससे पहले फिलीपींस स्पेन के द्वारा उसको मारा गया। His fellow explorer जो उसके साथी थे फ्लैटनो रिटर्न टू स्पेन ऑन 6 सितंबर 1522, यानी 6 सितंबर 1522 में उसका जो साथी फ्लैटनो था वो लौटकर उसी स्थान पर आया। आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्कमनेविगेशन, उसने पूरा भ्रमण कर लिया। Hence credit should be given to him also in ascertaining that the earth is round. उसी ने फिर बताया ये पृथ्वी भी हमारी गोल है। फोटोग्राफ्स, उसने चित्र भी लिए, टेक बाय सैटेलाइट्स, सैटेलाइट के द्वारा भेजे गए। आल्सो प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, जो पृथ्वी हमारी सैटेलाइट भेजती है, पृथ्वी हमारी एक अंडे के आकार के समान। अब कहता है द पोल स्टार इज विजिबल ओनली इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द अर्थ। जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, वो हमेशा चमकता है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में, बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। इससे ये सिद्ध हो गया कि पृथ्वी हमारी एक स्फेरिकल में बनी थी। अब द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के घूमने की देखें। द अर्थ इज ए लाइक ह्यूज स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप जैसे लड्डू घूमता है अपनी धुरी पर, वैसे पृथ्वी एक विशाल स्पिनिंग टॉप की तरह से घूम रही है। इट इज बैलेंस्ड ऑन 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट पर संतुलित बनी हुई है, एबव एंड बिलो, ऊपर और नीचे की तरफ। द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इट्स कॉल्ड एक्सिस। जहां से ये लाइन जुड़ी जाती है वो उसकी एक्सिस पॉइंट कहलाती है। द अर्थ इज स्पिन ऑन द एक्सिस, जब पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, दिस मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन, उसको हम रोटेशन कहते हैं। ये 24 आवर्स में एक अपना राउंड लगा लेती। और रोटेशन जो है हमारा पृथ्वी के घूमने, और रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन सन का चक्कर लगाती, उसी के साथ साथ सन की तरफ भी घूमती, तो वो 365 डेज एंड 6 आवर में। तो रोटेशन समझ में आ गया, रोटेशन पृथ्वी का अपने घूमने की दूरी पर कहलाता है। तो द अर्थ टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट 1 रोटेशन। देखा गया कि पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेती है, तभी हमारे दिन और रात हो जाते हैं। ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ द अर्थ द फेसेस ऑफ द सन हैज लाइट, जो हिस्सा पृथ्वी सूर्य के सामने होता है वहां पर प्रकाश है, तो वहां दिन है। जैसे इस समय अपने इंडिया में दिन, फिर रात हो जाती है, तो मतलब ये घूमते घूमते सूर्य के सामने से हट जाती है। एंड दस इसलिए इसको दिन कहते हैं। This part away from the sun receives no light and therefore it has night। अब वह हिस्सा जहां पर पृथ्वी पर रोशनी सूर्य की नहीं पड़ती है तो वो रात कहलाती है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था मून और अर्थ पर अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, कभी तो सन हमें पूरब से निकलता हुआ दिखाई देता है। Thus the rotation of the earth causes day and night। यही कारण है पृथ्वी के रोटेशन का दिन और रात बनने का कारण। ये आपको पहले ही मैंने बोला, दो चीजें हुआ। As the earth rotates around the imaginary line, जब ये इमेजिनरी लाइन में
at the same time it also move around the sun. तो ये सूर्य का परिभ्रमण भी करती रहती है। दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अब या इसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं, जब सूर्य का चक्कर लगाती है तब। The fixed path on which is a planet move around the sun is called orbit. लेकिन सन तो एक ही जगह रुका है, पृथ्वी जो घूम रही है तो वो अपने ऑर्बिट पर चल रही है, अपने पथ पर ही चलती है। ऐसी बात नहीं है कि सड़क पर चलते हैं तो एक ही साइड अपने चलते चले जाते हैं, ये तो देखा है ना। इट टेक्स द अर्थ ऑलमोस्ट 1 ईयर, ये 1 साल में पूरा रिवोल्यूशन लगा लेती है, 365 डेज एंड, और जो बचते 6 आवर वो भी है। टू गो राउंड द सन वंस, ये सूर्य का चक्कर लगाती है 1 साल। ड्यूरिंग द मूवमेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, अब पृथ्वी की जो घूमने की दशा होती है, रिसीविंग द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन एट समर, जहां पर डायरेक्ट हीट पहुंचती है वो समर हिस्सा कहलाता है, जो कि गर्म होता है। द अदर पार्ट विच डज नॉट रिसीव डायरेक्ट, जब दूसरा हिस्सा जब डायरेक्ट हीट से अलग हो जाता है तो वह द सन इज विंटर, तो वहां सर्दी हो जाती है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉसेस द सीजन, यही रिवोल्यूशन के कारण हमारे सीजन बन जाते हैं, सर्दी बरसात गर्मी बन जाती है, और जब रोटेशन होती है तो वो दिन और रात बन जाती है। मैन हैज रीच्ड इवन द मून, अब तो जानते हैं आप मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन ऑन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के 2 वैज्ञानिक हैं हमारे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, वर द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून इन 1969। 1969 ईस्वी में ये चंद्रमा पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। लेकिन और तुमको बता दें इसकी भी एक अच्छी चीज, एडविन एल्ड्रिन जब चंद्रमा पर नीचे उतर रहा था सीढ़ी से, वो पहले उतरा था लेकिन डर रहा था, डर के कारण उसने चंद्रमा की जमीन पर पैर नहीं रखा, डर गया, फिर वो ऊपर चढ़ गया अपनी कैप्सूल में। उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कुछ बहादुर था, जैसे ही उसने पैर रखा चंद्रमा पर तो वो सोच गया अरे यहाँ तो जमीन है, और वो जमीन पर उतर गया। इसलिए पहले उसका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही बोला गया, तो चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, जबकि एडविन एल्ड्रिन उतर रहा था। उसके बाद वो एडविन एल्ड्रिन भी उतर गया, डर खत्म हो गया। तो दे टुक मेनी फोटोग्राफ्स ऑन द अर्थ, उसने वहां से पृथ्वी के फॉसिल चित्र भी भेजे। दीज फोटोग्राफ आल्सो नोन एज द अर्थ इज राउंड इन से, इन फोटोग्राफ से सिद्ध हो गया कि पृथ्वी हमारी गोल है। इस तरह हमारा ये सेकंड लेसन भी खत्म हो गया। आपको मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं, आप जब भी ये वीडियो पहुंचे सेकंड लेसन एसएसटी का आज पहुंच जाएगा, तो लीड लगाना, किताब रखना, तो समझना, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये नहीं है कि लाइव नहीं है तो लाइव से हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, ऑनलाइन ही आपको पढ़ाई करनी है। अगर क्वेश्चन आंसर आ गया तो हम वो लिख लेंगे, ऐसा नहीं करना। मैं आपसे फिर से कह दे रहा हूं, आपको जो लाइव में मिलेगी वो ही ऑनलाइन। लाइव में हम लोग साथ थे आमने सामने, लेकिन ऑनलाइन में नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में आपके पास वीडियो पहुंच गया तो भी फोटो तो पहुंच रही है, आप उसको लीड लगाना, उसी तरह से आप क्लिक करना, तो आप समझ में आ जाए।